जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा के लिए जीके जीएस का टॉप 30 क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो आप लोगों का बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों उन सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूं। ठीक है, तो साथियों चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए इसका सही आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। आप लोगों को जो है एक लास्ट में गुड न्यूज लेकर आया हूं, जो आप लोगों को लास्ट में बताया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बुलर झील। दोस्तों बुलर झील जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। ठीक है, बुलर झील। और दोस्तों चिल्का झील, यहाँ से भी क्वेश्चन को आप लोग को पूछ लिया जाता है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में चिल्का झील स्थित है। और दोस्तों जो लोटक झील, दोस्तों लोटक झील जो यह कहाँ स्थित है? तो मणिपुर। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मणिपुर में जो है लोटक झील स्थित है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्नों की ओर कि नगर कोझिकोड कहलाता था। दोस्तों नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? तो यह कालीकट कहलाता था। ठीक है, और दोस्तों जो है नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? कालीकट। दोस्तों यहां से क्वेश्चन को और पूछा जाता है डिप्ली में कि पहले कालीकट को किस नाम से जाना जाता था? तो कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो है भारत में पहली बार जो है पुर्तगाल जो है भारत में, यानी कि वास्को डी गामा पहली बार भारत आए थे। दोस्तों कहाँ आए थे? तो कालीकट में आए थे। इसको भी याद रखिएगा। वास्को डी जो है पहली बार कहां आए थे? तो कालीकट में आए थे। इसको भी याद आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और दोस्तों जो है वास्को डी गामा कौन सा बंदरगाह पे आए थे? तो कालीकट के बंदरगाह पर। दोस्तों कौन सा बंदरगाह पे? तो कालीकट के बंदरगाह पे पहली बार आए थे वास्को डी गामा। दोस्तों कब आए थे वास्को डी गामा? तो दोस्तों 1896 ईस्वी में। कब आए थे? तो 1896 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा भारत आए थे। ठीक है, कालीकट में। और दोस्तों कालीकट जो है किस राज्य में है? तो केरल में। इसको भी याद रखिएगा, केरल में जो है कालीकट स्थित है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इन सभी प्रश्नों को भी याद रखिएगा अच्छी तरह से। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की और प्रश्न संख्या 3 है कि राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास के लिया गया है। दोस्तों राष्ट्रीय गीत जो है किस उपन्यास से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग जानते हैं, तो नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, कि राष्ट्रीय गीत जो है किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। किस मठ से? तो आनंद मठ से लिया गया है। और दोस्तों राष्ट्रीय गीत जो है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? तो जनगण मन। दोस्तों याद रखिएगा, जनगण मन जो है यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, जनगण मन जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसको भी अच्छी तरह आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों जनगण मन के रचयिता कौन है? तो जनगण मन के रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों यह जनगण मन जो है सबसे पहली बार कहाँ गया था? तो दोस्तों अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। दोस्तों किस समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का जो है यह जो है इसका समाधि स्थल कहाँ है? तो विजय घाट कहलाता है। क्या कहलाता है? विजय घाट कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्नों की और प्रश्न संख्या हो जाएगा आप लोगों का 5। प्रश्न संख्या 5 है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। दोस्तों किस वर्ष जो है भारत के प्रथम बार जो है जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? कब चुने गए थे दोस्तों? तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। दोस्तों 1929 ईस्वी में प्रथम बार जो है जवाहरलाल नेहरू जो है यह पार्टी जो है कब चुने गए थे पार्टी में? तो यह 1929 ईस्वी में। ठीक है, अच्छी तरह से आप लोग सभी को याद रखते चलिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 हो जाएगा कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों यह लगातार जो है आप लोग का सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। एसएससी के भी एग्जाम में क्वेश्चन को दोबारा पूछा गया है। और दोस्तों जो है आप लोग को जो है दरोगा के एग्जाम में, बिहार दरोगा के एग्जाम में, कांस्टेबल में भी क्वेश्चन को पूछा गया है। और बिहार एसएससी में तो आप लोगों का 4 बार अभी तक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मीबाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है झांसी की रानी की ओर। ठीक है, और दोस्तों जो है झांसी की रानी का मूल नाम क्या था? तो मणिक ननी था। क्या था दोस्तों?
मणिकर्णिका नाम था। क्या था दोस्तों? मणिकर्णिका नाम था। इसको भी याद रखिएगा। इसका जो है लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 1920 ईस्वी में। दोस्तों 1920 ईस्वी में जो है किया गया था असहयोग आंदोलन का शुरुआत। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक मानचित्र में सामान्य दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो इसको क्या आंसर हो जाएगा? तो आइसोबार कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है? आइसोबार इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है, मैकमोहन रेखा भारत तथा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? दोस्तों मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच। दोस्तों भारत और चीन के बीच जो है यह कौन सी सीमा है? तो मैकमोहन रेखा। दोस्तों मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चीन हो जाएगा। और दोस्तों रेड क्लिप, ठीक है दोस्तों, रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो रेड क्लिप रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिप रेखा। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हो जाएगा 10। दोस्तों प्रश्न संख्या 10 है कि सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इन यानी कि किन नदियों के बीच स्थित है? सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किन नदियों के बीच में स्थित है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी और सतपुरा जो पर्वत जो है उनके बीच जो है कौन सी नदी है? तो सतपुरा पर्वत श्रृंखला स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हो जाएगा 11 कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 8850 मीटर है। कब क्या हो जाएगा दोस्तों? 8850 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 8850 मीटर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, तलचर कोयले की खान कहाँ है? बताइए कहाँ है? तो तलचर कोयले की खान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। दोस्तों उड़ीसा में तलचर कोयले की खान है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हो जाएगा 13। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप लोग चैनल पर से अभी तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल से फटाफट जुड़ जाइए। और दोस्तों आप लोगों को जो है लास्ट में एक गुड न्यूज लेकर आया हूँ, तो आप लोगों को लास्ट में ही बताएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइए कि उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया था कि दो सूर्योदय होते हैं? दोस्तों कौन बताए थे कि दो सूर्योदय होते हैं? तो केपलर। दोस्तों केपलर सोलवी बताई थी। किसने बताए थे? केपलर सोलवी बताए थे कि प्रथम ग्रह का नाम बताइए जो है 2 बार सूर्योदय होता है, तो केपलर ने बताए थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या हो जाएगा 14 कि जनजाति संथाल किस राज्य में नहीं है? मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जनजाति संथाल किस राज्य में नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर असम में नहीं है। कहाँ है जनजाति संथाल? यह असम राज्य में नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत का विशालतम समुद्र तट यहाँ है। दोस्तों कहाँ है भारत का विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह तमिलनाडु में है। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में भारत का विशालतम जो है समुद्र तट है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हो जाएगा 16। दोस्तों प्रश्न संख्या 16 है कि झारखंड के उत्तर में स्थित कौन सी राज्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों कि झारखंड के उत्तर में कौन सी राज्य है? तो बिहार राज्य। दोस्तों कौन सी राज्य है? तो बिहार राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 हो जाएगा कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन क्या कहलाती है? सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन क्या कहलाती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा यह विशाखापट्टनम कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा हुआ पतन क्या कहलाती है? तो विशाखापट्टनम कहलाती है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। दोस्तों भारत का सबसे जो है गहरा बंदरगाह, दोस्तों कौन सा बंदरगाह? तो गहरा बंदरगाह जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित, दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हो जाएगा 18 कि दिल्ली से
कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक कैमा है? बताइए। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक है कितना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 2 है। कितना है दोस्तों? तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 हो जाएगा कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह जम्मू कश्मीर हो जाएगा। दोस्तों कौन सा हो जाएगा राज्य? जम्मू कश्मीर जो है केसर का मुख्य उत्पादक है। और दोस्तों एक मात्र राज्य है जो भारत का सबसे ज्यादा जो है केसर उत्पादन करता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जम्मू कश्मीर। और दोस्तों केरल में, दोस्तों केरल में किसका उत्पादन किया जाता है? तो इलायची का। सबसे ज़्यादा जो इलायची केरल राज्य में ही होता है, इलायची। तो दोस्तों इलायची जो है केरल राज्य में ही होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। और दोस्तों अभी तक आप लोग कॉपी कलम के साथ नहीं बैठे हो तो फटाफट बैठ जाइए और सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग लिखते जाइए कॉपी में। ठीक है, ताकि आप लोग को बाद में जो है रिवाइज करने में आप लोगों का सुविधा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की, रबी की फसल की कटाई का मौसम इनमें से कौन सा है? बताइए, रबी की फसल की कटाई का मौसम कौन सा है? तो रबी की फसल की कटाई जो है यह मार्च माह में होता है। कब होता है दोस्तों? मार्च माह में होता है। और दोस्तों खरीफ फसल, यहाँ से और आप लोग नोट कीजिए, खरीफ फसल की जो है कटाई कब होती है? तो जून जुलाई में। दोस्तों कब होती है खरीफ फसल की? जून जुलाई में होती है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जून जुलाई में। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा कि दोस्तों आप लोग का रबी फसल, दोस्तों रबी फसल की जो है कटाई जो है किस माह में होती है? तो अक्टूबर नवंबर में। कब होती है दोस्तों? अक्टूबर नवंबर में होती है। इसको भी आप लोग अच्छी तरह से नोट करते चलिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है कि बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। दोस्तों बिहार में स्थित जो इस्पात संयंत्र कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टिस्को हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? टिस्को इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 22। दोस्तों प्रश्न संख्या 22 है कि नरौरा नाविकीय शक्ति केंद्र यह कहाँ स्थित है? नरौरा नाविकीय शक्ति केंद्र यह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश में जो है नरौरा नाविकीय शक्ति केंद्र है। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न है कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? किस कोयले में कार्बन की मात्रा दोस्तों अधिकतम होती है? तो एंथ्रासाइट कोयला में। दोस्तों एंथ्रासाइट कोयले में कोयले की मात्रा अधिक होती है, कार्बन की मात्रा। ठीक है, कार्बन की मात्रा जो है एंथ्रासाइट कोयला में सबसे अधिक होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इलुवियल हो जाएगा। दोस्तों इलुवियल जो है यह नदियों द्वारा जो है मिट्टी का जमाव कहलाता है। और दोस्तों इसका जो है ओरिजिनल आप लोग का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ओरिजिनल पीडीएफ पाने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप जो है आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों कोई भी आप लोगों को जानकारी लेना है तो आप लोगों को एक नंबर देते हैं, उसको आप लोग जो है मैसेज कीजिएगा 62 035 दोस्तों 62 035 और 36 348 पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 36 348 पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो आप लोगों को चलिए अगले प्रश्नों की और चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या हो जाएगा 25 कि चीन की संसद क्या कहलाती है? दोस्तों चीन की संसद का क्या नाम है? बताइए, चीन का संसद का नाम जो हो जाएगा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है चीन का संसद का नाम है। और दोस्तों भारत के संसद का क्या नाम है? तो भारत के संसद का क्या नाम हो जाएगा? तो यह संसद नाम है। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? भारत के संसद का क्या नाम हो जाएगा? तो संसदीय नाम है। और दोस्तों कांग्रेस, दोस्तों कांग्रेस जो है यह किस देश का जो है संसद का नाम है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रूस का। दोस्तों रूस देश का जो है संसद का क्या नाम है? तो कांग्रेस नाम है। ठीक है, और दोस्तों डाइट जो है यह जापान का संसद का नाम है। किसका नाम है दोस्तों? जापान के संसद का क्या नाम है? तो डाइट नाम है। इसको भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 26 कि जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो है किस समय तक प्रधानमंत्री रहे थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1964 ईस्वी तक। दोस्तों 1964 ईस्वी तक जवाहरलाल नेहरू जो है
प्रधानमंत्री रहे थे। और दोस्तों कब से कब तक रहे थे, तो 1947 से, ठीक है, 1947 से जो है 1947 से लेकर 64 तक जो है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जो है उसका कार्यकाल था। और दोस्तों भारत का प्रथम जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। आप लोग इसको भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है। भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कुल कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 है। कितना है साथियों, 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 है कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी। कौन थी साथियों, सुचेता कृपलानी जो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। एक अशु शक्ति बराबर कितना होता है, एक अशु शक्ति बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है दोस्तों, वाट कितना होता है, 746 वाट होता है। तो आप लोग इसको भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या हो जाएगा 30 कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सी है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सी है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, वरुण हो जाएगा। और दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सी है, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो हो जाएगा वह बुध ग्रह हो जाएगा। ठीक है, नजदीक आपसे अगर पूछा जाए तो नजदीक कौन सी ग्रह हो जाएगा, तो बुध ग्रह हो जाएगा। और दोस्तों सबसे अगर आप लोगों को नजदीक पूछा जाए तो बुध, और सबसे दूर पूछा जाए दोस्तों तो दूर स्थित ग्रह वरुण हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों सौरमंडल की सबसे बड़ी ग्रह कौन सी हो जाएगा, तो दोस्तों बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह क्या हो जाएगा, बुध। इसको भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और दोस्तों आप लोगों को एक गुड न्यूज है कि आप लोगों को जो है बिहार पुलिस की जो है आप लोगों का क्लास को स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोग जो है फटाफट इस चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों बेस्ट टाइमिंग जो है आप लोग का रात के आप लोग का 7 बजे आप लोग का है। ठीक है, बेस्ट टाइमिंग कब है दोस्तों, रात के 7 बजे से है। दोस्तों आप लोग को डेली बेसिस के क्लास पर आप लोगों को जो है क्लास लिया जाता है। तो आप लोगों को इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों बैच का क्या नाम है, मिशन वर्दी बैच। तो आप लोगों को अच्छी तरह से आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या जो है आप लोगों का गुड न्यूज रहने वाला है। ठीक है, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को जो है इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से आप लोग और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।